गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 30 अगस्त 2024। सो 30 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आज हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे इस करंट अफेयर्स प्रश्न का टेस्ट लिया जाता है। सो आप ज़रूर वहाँ जुड़े। सो ये जितने भी प्रश्न हम कराते हैं ये सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट्स है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, यूपीपीएस, सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2024 में कमीशन की गई भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? सो आपका आंसर हो जाएगा INS अरिघाट। हाल ही में कल की बात है, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। यह अरिहंत श्रेणी की भारत द्वारा निर्मित ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जो अरिहंत को 2009 में भारतीय नेवी की फ्लीट में शामिल किया गया था। INS अरिहंत जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, ये INS अरिघाट जो INS अरिहंत का उन्नत संस्करण है। यह पनडुब्बी भारत की नौसैनिक क्षमताओं और सामरिक परमाणु प्रतिरोध में एक बड़ा कदम है। INS अरिघाट के 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किए जाने की उम्मीद है, जिनकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है, जो भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में महत्वपूर्ण ताकत जोड़ती है। तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन होगी? INS अरिहंत। INS कोलकाता की बात करें तो INS कोलकाता जो हाल ही में न्यूज़ में रहा। ये क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि इन्होंने सोमालिया के तट पर, सोमालिया कोस्ट पे से वहाँ 35 पायरेट्स को अरेस्ट किया और भारतीय मुंबई पुलिस को सौंपा है। सो INS तबर की बात करें तो INS तबर जो हाल ही में 2 दिनों की यात्रा के लिए गुटेनबर्ग पहुंचा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। सो हॉकी इंडिया ने 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में एक नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है, जिसके कप्तान बनाया गया है हरमनप्रीत सिंह को। 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2024 में चीन के हुलुन बुइर शहर में 8 से 17 सितंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। भारत पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का गत चैंपियन है और उसने 2023 में चेन्नई में आयोजित 7वां संस्करण जीता था। वहीं हरमनप्रीत कौर की बात करें तो हरमनप्रीत कौर को हाल ही में ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होने वाला उसके लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं उप कप्तान स्मृति मंधाना को बनाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की टीम ने अंडर-20 सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीता है। प्रतियोगिता में नेपाल, बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भी हिस्सा लिया था। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 20 वर्ष से कम आयु के पुरुष फुटबॉलरों के लिए द्वैवार्षिक 2 वर्ष के अंतराल में फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ द्वारा किया जाता है। तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में नेपाल में आयोजित
कावा कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का खिताब जीत लिया था, जो 2024 में आयोजित किया गया था नेपाल में। सो भारत ने काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। मालदीव की बात करें तो मालदीव में हाल ही में एक खेल आयोजित किया गया जिसका नाम था एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, जिसमें भारत ने सिल्वर जीता। नेपाल की बात करें तो भारत ने नेपाल के साथ मोनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार पर कचरा निपटान में विफल रहने के कारण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 1000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है? सो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पंजाब सरकार द्वारा ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण लगाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित है। यह 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है, जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने हाल ही में एक महिलाओं के लिए एक योजना लागू किया जिसका नाम है हर घर हर गृहिणी स्कीम। इसके तहत महिलाओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। सो देखते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो पहला स्टेट बन गया जो लड़कियों की शादी का उम्र फिक्स कर दिया है 21 साल में, 21 वर्ष तक जो लड़कियों का विवाह करने के लिए मंजूर किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जारी 2024 की ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? सो आपका आंसर हो जाएगा गौतम अदानी। तो अरबपति गौतम अदानी ने 11.6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी को पछाड़कर 2024 ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अडानी का स्थान भारतीय व्यापार परिदृश्य में उनकी प्रमुख उपस्थिति को दर्शाता है, जबकि अंबानी जो लंबे समय से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो पहले स्थान पर ये है और दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में 1539 व्यक्ति शामिल किए गए जिनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक है, जो भारत की अभिजात वर्ग के बीच संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के, जबकि वहीं दलजीत सिंह की बात करें तो जलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में बीएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। राजविंदर सिंह भट्टी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 30 सितंबर 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन की बात करें तो बी श्रीनिवासन को हाल ही में एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। राहुल नवीन की बात करें तो राहुल नवीन को हाल ही में इन्फोर्समेंट ईडी का नया डायरेक्टर
बनाया गया है? दलजीत सिंह चौधरी, जो बीएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखा गया पूर्वी इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस ई किस रोगजनक के कारण होता है? आपका आंसर हो जाएगा वायरस। हाल ही में अमेरिका, ये न्यूज़ भी इसलिए बना है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक व्यक्ति की दुर्लभ ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस से संक्रमित होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस जो दुर्लभ लेकिन गंभीर और अक्सर घातक संक्रमण है जो ट्रिपल ई वायरस के कारण होता है, जिससे मस्तिष्क में सूजन इंसेफ्लाइटिस हो जाता है। यह वायरस संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों और घोड़ों में फैलता है, जो पक्षियों और स्तनधारियों दोनों को खाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में लीजियोनेरस रोग के कारण 71 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें एक महिला की मृत्यु होगी। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। कौन सा रोग है? लीजियोनेयर्स डिजीज। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वही कवक की बात करें तो कवक से कौन सा रोग होता है? रिंग वर्म। और वायरस से पोलियो, एड्स, प्रोटोजोआ से मलेरिया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नए धार्मिक सर्किट के विकास की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। यह सर्किट भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा को मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन से जोड़ेगा। यह परियोजना हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। वहीं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो जो न्यूज़ में रहा वो किस देश में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा तंजानिया। न्यूज़ क्या रहा? न्यूज़ ये रहा कि माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इस पे भारत के ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में भारत के पंजाब के तेगवीर सिंह, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, इन्होंने माउंट किलिमंजारो की पे चढ़ाई किया है और ये एशिया के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं जो कम उम्र में चढ़ने वाले। माउंट किलिमंजारो जो न्यूज़ में रहा क्योंकि पंजाब के तेगवीर सिंह जो 5 वर्ष की उम्र में ही एशिया के पहले व्यक्ति भी हैं जो माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई किया है। इसके अलावा केनिया की बात करें तो केनिया जहाँ पे हाल ही में फ्लड आया था, किस कारण? ओल्ड किंजाबे डैम के कोलैप्स करने के बाद ये न्यूज़ में रहा। तो आपसे पूछ सकता है कि ओल्ड किंजाबे डैम किस देश में स्थित है? केनिया में। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनबॉम।
ये पहली महिला राष्ट्रपति है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में हाल ही में वहाँ एक ज्वालामुखी विस्फोट की हुआ जिसका नाम था माउंट रुआंग। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो जो चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग में जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उनके पर्वतारोहियों द्वारा हाल ही में माउंट किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी जो है उहुरु पीक पर चढ़ाई किया है, जो दुनिया का स्वतंत्र पर्वत है। और ये माउंट किलिमंजारो जो अपने पर्वत जो बर्फ से ढके शिखर के कारण ये फेमस है, और इसमें 5 वनस्पति क्षेत्र भी है, इसलिए इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नाम में दर्ज किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे बिहार खेल विश्वविद्यालय का पहला रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा रजनीकांत को। सो नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के असाड़ी पंचायत के रजनीकांत को बिहार खेल विश्वविद्यालय बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच के बीएस और 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह 1 सितंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और कुलपति की नियुक्ति तक विश्वविद्यालय का प्रशासन का नेतृत्व करेंगे। वहीं परमार रवि मुन्ना भाई की बात करें तो ये कौन है? ये बीपीएससी के नए चेयरमैन हैं। तो बीपीएससी अध्यक्ष कौन है? परमार रवि मुन्ना भाई। राजेश नाम्बियार की बात करें तो इन्होंने हाल ही में नैसकॉम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार कौन है? सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त होने वाले पहले दलित अध्यक्ष भी बन गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। सो चलते अपने पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? सो क्रिश्चियन रिक्टर जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने इंसास राइफल को बदलने के लिए किस देश से सिग 716 राइफल का ऑर्डर दिया है? ये मॉडल है सिग 716। सो अमेरिका को ऑर्डर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार अर्ध जंगली गोजातीय प्राणी मिथुन बोस फ्रंट लिस्ट दर्ज किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में खबरों में रहा विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सी विभाग जिम्मेदार है? सो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट। हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप सामने आया है? सो उड़ीसा में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? सो बी श्रीनिवासन को। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो सतीश कुमार को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? सो 12। सो अभी स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? मार्च 2025 तक को स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सो अम्मान जॉर्डन में। सो फ्रेंड्स, चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए हैं उनके प्रश्न हैं। आई होप आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर देंगे। आपको जितने भी आ रहे हैं सो उतने ही कमेंट करें। आई होप यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। और जितने भी ये प्रश्न किए जाते हैं सो ये सारे न्यूज़पेपर, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जागरण से लिए जाते हैं। सो आप लोग हमारे इस चैनल पे बने रहें। सो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट लिया जाता है। सो आप यहाँ पे मिस ना करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।